अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर फ़र्रुख नदीम। कोरलड्रा कोरलड्रा एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है। ये वेक्टर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होने वाला टूल है। ये मार्केट में प्रिंट मीडिया वाले भी इसे ही यूज़ कर रहे हैं। आपके जो लेज़र मशीन के ऊपर जो कटिंग हो रही है उसके लिए भी डिज़ाइन सोर्स यही सॉफ्टवेयर है। इवन रोटर के ऊपर जो 2D कटिंग हो रही है वो भी इसी के थ्रू हो रही है। ऐसे ही मुख्तलिफ जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो इसी सॉफ्टवेयर पे की जा रही है। तो आज का जो हमारा सेशन है, जो लेक्चर है, इसमें हम सबसे पहले बेसिक शेप्स को पढ़ेंगे। बेसिक शेप हर डिज़ाइन में इस्तेमाल होनी होती हैं और इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल में सबसे पहले इसको समझे। न्यू फाइल के अंदर हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे आपने जो भी नई फाइल बनाने जा रहे हो उसका आप नाम लिखेंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो मैं 1 लिखता हूँ। इसी तरह से ये हमारे पास उसके प्रीसेट डेस्टिनेशंस हैं कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो वेब के लिए करना चाह रहे हैं, वो RGB के लिए करना चाह रहे हैं, CMYK के लिए करना चाह रहे हैं, कोरोना का जो डिफ़ॉल्ट सेटअप है उस पे करना चाह रहे हैं, तो ये कस्टम है। तो मैं थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब कर दूँ। ये वेब बेसिकली अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली उसके कलर्स हैं। डिफ़ॉल्ट कलर जो इसके हैं वो RGB है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। जबकि डिफ़ॉल्ट दूसरा जो हमारे पास, यानी बेसिक हमारे पास डिफ़ॉल्ट 2 ही कलर है। वैसे इसके अलावा भी काफ़ी सारे कलर स्कीम होती हैं। तो वेब की अपनी कलर स्कीम होती है। तो ये मैं अगर डिफ़ॉल्ट की बात करता हूँ, RGB की या CMYK की, तो इनको समझ लीजिएगा। रेड ग्रीन ब्लू RGB कहलाता है। सियान मेजेंडा येलो एंड ब्लैक CMYK कहलाता है। तो ये बेसिकली हमारे जो नॉर्मली कलर स्कीम यूज़ होती है, ये 2 वाली होती हैं, RGB एंड CMYK। अगर प्रिंट मीडिया में आप बात करेंगे तो वहाँ पे CMYK यूज़ होता है, और अगर आप डिजिटल मीडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे RGB इस्तेमाल होता है। वैसे दोनों जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहें इजीली कर सकते हैं। अभी हम लोग काम करने जा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट पे ही रखते हैं। डिफ़ॉल्ट पे रखने के बाद ये हमारे पास होता है साइज़, कि आप जिस ड्राइंग पे काम करना चाह रहे हैं वो जो साइज़ है वो कौन सा लेना चाह रहे हैं। लेटर में है, टेबलेट में है, गवर्नमेंट लीगल है, ये मुख्तलिफ इसमें साइजेस दिए गए हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी साइज सेलेक्ट करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ये देखिए, अगर आप फुल स्क्रीन पे काम करना चाहते हैं तो नीचे कोई भी साइज डिफाइन नहीं होगा, तो आपको ओपन काम मिलेगा। वेब पेज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वेब पेज के मुख्तलिफ साइजेस अवेलेबल है। इसी तरह से नीचे आ जाएं तो डिन स्टैंडर्ड के हमारे पास साइजेस मौजूद हैं, A0, A1, A2, 3, 4, 5, 6। तो उसके बाद उसकी एक्सटेंशन है। तो ये इस तरह से इसमें ब्रिटिश सिस्टम, जापानीज सिस्टम, सारे के सारे स्टैंडर्ड मौजूद है। अभी आज चूंकि हम लोग बेसिक एक्सरसाइज पे काम करने जा रहे हैं, तो मैं उसके लिए यहाँ पे लेटर साइज सेलेक्ट करता हूँ। जब आप लेटर पे आएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट साइज बता रहा है कि उसका 8.5 इंच वाइड है, 11 इंच उसकी हाइट है। और इस वक्त हम एक ही पेज पे काम कर रहे हैं, और जब मैंने इसको यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस बताए तो 1 या इससे आप ज़्यादा भी पेजेस ऐड कर सकते हैं। कलर स्कीम इसकी जो प्राइमरी कलर स्कीम है वो CMYK है। रेंडरिंग रेजोल्यूशन इसकी क्या होगी, 300 DPI डॉट पर इंच। तो इसी तरह से प्रीव्यू भी हमारे पास यहाँ देखें 5-6 किस्म के मौजूद है, लेकिन नॉर्मली हम इसमें जो प्रीव्यू यूज़ करते हैं वो इनहेंस्ड को यूज़ करते हैं। ये अच्छा रिजल्ट देता है। कलर स्कीम के आगे अगर हम बात करें कलर सेटिंग की, तो अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। आप बस फ़िलहाल अभी इन सेटिंग्स में ना जाएं। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। चूँकि ये डिपेंड करता है कि हम प्रोजेक्ट कौन सा करने जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक ये चीज़ें जो है ख़ास कर उसके कलर सेटिंग और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आगाज़ करते हैं एक लेटर साइज़ के साथ। इसमें जो मेजरिंग सिस्टम है वो इंचेस यूज़ हो रहा है। इसके अलावा देखिए इसमें मिलीमीटर भी है, पॉइंट्स भी है, पिक्सल भी है, फीट, यार्ड, सब कुछ मौजूद है। आप इसको बोलिएगा, आपको वहाँ पे सब देगा। यहाँ पे हमारे पास है, ये जो हम पेज सेलेक्ट कर रहे हैं वो लैंडस्केप पे करना है या पोर्ट्रेट पे। ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। मैं इसको पोर्ट्रेट के साथ ही ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो हमारे इस वर्किंग एरिया में ये एक पेज शो हो गया।
अच्छा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको फुल पेज पे भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे उसका साइज़ ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर लेटर हेड डिज़ाइन करना है तो फिर मैं ये वाला ले लूँगा, अगर ये 4 का लेटर हेड डिज़ाइन करना है तो मैं ये 4 ले लूँगा। उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें पेज लगा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर हम सेटिंग उसके मुताबिक करते जाएँगे। तो ये साइड पे हेल्प उसका हेल्प पैनल है जिसमें हिंट दे रहा है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑफ करता हूँ ताकि मैक्सिमम स्क्रीन जो है वो हम यूटिलाइज़ कर सकें। नॉर्मली न्यू, ओपन, कॉपी, कट, पेस्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जहाँ पे होते हैं, इसी तरह से नीचे उसके फाइल की प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे अभी हमने लेटर सेलेक्ट किया, ये साइज था, पोर्ट्रेट था, मल्टी पेजेस है, यूनिट्स हैं उसके, ये हमारे पास जो हम पॉइंटर है, नज इसको बोलते हैं, नज डिस्टेंस है, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं डुप्लीकेट के लिए। तो मैं अभी इनको डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा कि आपको फौरन इन चीज़ों की आएगी, जैसे जैसे हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें इंशाल्लाह डिस्क्राइब करते रहेंगे। साइड में हमारे पास ये टूल बार मौजूद है। टूल बार के अंदर भी सबसे पहला हमारे पास पिक टूल है, उसके बाद शेप टूल मौजूद है, इसी तरह से हमारे पास ये क्रॉप टूल है, जूम टूल है, लाइन टूल है, आर्टिस्टिक टूल है, रेक्टेंगल, सर्कुलर टूल, पॉलीगॉन टूल, टेक्स्ट, लाइन एंड अदर फीचर्स। तो ये बेसिकली आज जो हमारा टास्क है, आज हमने बेसिक शेप्स को पढ़ना है। तो ये वो वाली शेप जो आपकी हर फील्ड में इस्तेमाल होनी है, आपके हर डिज़ाइन में इस्तेमाल होनी है। तो लाइन, जिस तरह से मैं अगर लाइन की बात करता हूँ तो लाइन जो है वो ही तो बेसिक करैक्टर है किसी भी डिज़ाइन का। तो पिक टूल जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए है। शेप टूल जैसा नाम से ज़ाहिर हो रहा है, शेप के ऊपर काम करने के लिए। मैं स्टार्ट लेता हूँ यहाँ पे फ्री हैंड टूल से। इसको जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपका पॉइंटर जो है वो रीशेप हुआ, और इसके ऊपर ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और माउस को क्लिक करके छोड़ दिया, और उसके बाद माउस को मैंने जैसे ही ड्रैग किया तो लाइन इलास्टिक मोड आपको शो करवाते हुए ड्रॉ हो रही है। मैं जहाँ पर भी क्लिक करूंगा लाइन वहां पे ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह से मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी लाइन, एक और लाइन ड्रॉ हो गई। अगर मैं किसी के लाइन के किसी सिरे पे जाता हूँ, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब लाइन ड्रॉ होने लगती है तो उस वक्त उसका वो पहला पॉइंट होता है जिसे हम स्टार्ट पॉइंट कहते हैं। तो ये देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये स्टार्ट पॉइंट आ गया। अच्छा, अब जहाँ पे जाके मैं क्लिक करूंगा वो क्या कहलाएगा? एंड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे उसे ये एंड पॉइंट किया, तो एक लाइन ड्रॉ की जिसका स्टार्ट पॉइंट दिया और फिर हमने एंड पॉइंट दिया। अब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में फर्क स्टार्टिंग पे ही था। अब इस लाइन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसके दोनों जो एजेस हैं या सिरे कह लें, दोनों इसके एंड पॉइंट पर इस तरह से, ये देखें मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करूंगा तो ये डिससेलेक्ट हो गई। अब मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, ये इसको देखा तो एक इधर से भी लाइन खत्म हो रही है, इधर से भी खत्म हो रही है। अगर हम पिछली लाइनों पे जाएं तो मुझे बताएं कि इस लाइन का आगाज कहाँ है और अंजाम कहाँ पे हुआ। अगर तो आपको वैसे ही याद है कि हमने इधर से शुरू की थी और इधर से खत्म की थी तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन मैं किसी की लगी हुई लाइन आपके आगे रखता हूँ जी, मुझे बताएं इसका स्टार्ट पॉइंट कौन सा और एंड पॉइंट कौन सा है, तो आप उसको ऐसे देख के नहीं बता सकते अनटिल कि आप उस चीज को ना जान। इस वजह से ये तो बात उस सूरत में है कि आपने लाइन ड्रॉ करने के हवाले से बात की। अब एक लाइन हमारे पास मौजूद है तो इस लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है? लाइन की प्रॉपर्टी बनी, ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, बिकॉज कि ये वाली एक लाइन जिसका वजूद यहाँ पे मौजूद है, ये लाइन इधर भी खत्म हो रही है, इधर भी खत्म हो रही है, कहीं पर भी उसका स्टार्ट या एंड ऐसे नजर नहीं आता अनटिल के हम उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। तो वो शेप टूल के थ्रू हम उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आगे उसको डिस्कस करेंगे। इससे आगे चलें, जैसे मैंने यहाँ पे ये दो लाइनें लगाई लगाई, इनको अब चेक करना, डिलीट करना, ये भी साथ साथ देखते हैं। लेकिन जैसे ही मैं पॉइंटर को लाइन के ऊपर लेके आगे क्लिक करूंगा तो अब ये जो प्रॉपर्टी बार है यहाँ पे, ये जो टॉप पे आपको प्रॉपर्टी बार मिल रही है वहां पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखे मैंने जैसे ही लाइन को सिलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। क्या प्रॉपर्टीज हैं? वो बता रहा है कि ये एक्स और वाई में इस पोजीशन पे है, ये उसकी लेंथ और विड्थ है। अब ये लेंथ विड्थ कैसे है, यानी ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एरिया ले रही है,
लाइन की लेंथ की बात नहीं हो रही, उसकी जो एरिया वो ले रही है पेज के ऊपर वो बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे उसकी परसेंटेज बताई जा रही है। मैं फर्ज करें मैं इस साइड से कहता हूँ कि भाई 50% हो जाए, तो आप लाइन को गौर कीजिएगा, लाइन ऐसे उसकी चौड़ाई कम हो गई। अगर मैं इधर से भी उसकी ऊंचाई भी कम करता हूँ तो ऊंचाई में भी मैं उसे 50 कहता हूँ, तो ये देखिए इट मीन दोनों साइडों पे ये 50% हो गई। और अगर मैं इसको यहाँ पे लॉक करता हूँ, ये उसकी प्रोपोर्शनल रेशियो जो बन रही होती है उसको लॉक कर दिया मैंने, एक्सिस को लॉक किया। मैं अगेन यहाँ पे इनको 100 कहता हूँ, दूसरे को मैं नहीं चेंज करा, जस्ट मैंने एंटर किया। पोजीशन लॉक होने की वजह से दोनों साइडें ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये वाला जो स्केल का फैक्टर हमने इस पे अप्लाई किया, ये हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ही अप्लाई हो। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये रोटेट का ऑप्शन मौजूद है। हम इस लाइन को रोटेट कर सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे इसको 70 कहता हूँ, तो ये देखिए लाइन 70 पे रोटेट हो गई। मैं 70 की बजाय इसको मैं 50 पे लेके आता हूँ, तो ये देखें इस तरह आ गई। मैं 50 की बजाय इसको अगर मैं 60 कहता हूँ, तो ये इस तरह से आ गई, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इस लाइन की जो रोटेशन है, रोटेट करके हम इसको देखते हैं। इसी तरह से ये उसके आगे मिरर और बाकी चीज़ें हैं, इनको दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे लाइन की विड्थ आ गई। अभी लाइन की विड्थ है 0.5, तो मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ इससे 1 कर दो, तो ये देखिए लाइन की थिकनेस पे फर्क आया। मैं अगर जूम करूँ, ये मैंने माउस से ही जूम किया, ये पहले वाली लाइन थी, ये बाद वाली लाइन, तो इससे वैल्यू डबल हो गई। और अगर मैं इसको 4 कहता हूँ, तो ये देखिए लाइन बहुत ही वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पे ही इस दौरान ही हम इसकी शॉर्ट कीज के ऊपर भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। मुझे माउस से इसको जूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं कहीं पे इसको जूम करना चाहता हूँ, तो अभी चूंकि प्रैक्टिस भी नहीं होगी आपकी, तो आपको शायद स्टार्टिंग में फोकस करना मुश्किल है। आप देखिए स्क्रीन कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, तो हमें क्या करना होगा। ये हमारे पास टूल मौजूद है, जूम टूल। जूम टूल के अंदर क्या होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपने जिस हिस्से को स्क्रीन पे वाज़े करना है उसके ऊपर एक विंडो ट्रैक कर दे, तो ये जूम। ये जैसे ही मैंने जूम टूल सेलेक्ट किया, तो प्रॉपर्टी बार में जूम की प्रॉपर्टीज आ गई। इस वक्त उसने इस स्क्रीन को 112% कर। आप इसको अगर प्लस पे ऐसे लेके जाएंगे तो उसको बढ़ाता जाएगा, ऐसे करेंगे तो कम करता जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें वो क्या क्या, जूम टू सिलेक्टेड। अब जूम टू सिलेक्टेड और उसकी शॉर्टकट भी उसने साथ Shift+2 दे दी। अभी चूंकि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं, ये अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो इसको मैं यहाँ पे आगे क्लिक करूंगा, तो देखिए उसने उसको स्क्रीन पे फिट कर दिया। अच्छा, अगर मैं ये साथ वाला, ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ज़ूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, F4 इसकी शॉर्ट की है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो इस स्क्रीन में या इस कैनवस के ऊपर या इस एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े होंगे वो सारे स्क्रीन पे आ जाएंगे। मैं लाइन एक देखिए यहाँ से यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, तो जबकि मैं काम इस एरिया में कर, मैं जैसे ही जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स करूंगा तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसमें पड़े हैं वो सारे शो। मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव हो गया। मैं पे फोन प्रेस करूंगा तो वो देखें तमाम ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे आए। अब चूंकि साइड वाला ऑब्जेक्ट हमने रिमूव कर दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो जूम के लिए ध्यान में रखिएगा, जूम की शॉर्टकट कीज जो हम यूज कर रहे हैं, F2 फॉर द जूम, F3 फॉर द जूम आउट, और Shift F2 for the selected object and F4 for the all object या काम। तो ये जोन की हमने अभी कमांड देखी और वापस हम लाइन पे आते हैं। देखिए इसको मैंने यहाँ पे ये जो लाइन ड्रा की थी, मैं इन तमाम लाइन को विंडो की मदद से सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, विंडो को भी समझिएगा, अगर तो मैंने ऐसे विंडो ली तो ये सिलेक्ट नहीं होंगे। विंडो कंप्लीट जिस ऑब्जेक्ट को कवर करेगी वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा और डिलीट। देखिए इसको मैं करूंगा जितना मर्जी, मैं इवन के इसके करीब आगे भी छोड़ूंगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा जब तक इसको मैं पूरी सिलेक्शन में लेके नहीं आऊंगा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। और अगर आप इसको तेजी से करना चाहते हैं कि बस इसके ऊपर क्लिक करूँ सिलेक्ट हो जाए, तो आपने यहाँ पे आल्ट प्रेस कर लेना है। आल्ट प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी आप विंडो लेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। और मैंने डिलीट कर दिया। वापस मैं लाइन पे आ रहा हूँ, तो देखें लाइन के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मौजूद हैं। अभी मैं बिल्कुल बकिया फीचर्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, आपको मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये वो वाले फीचर्स हैं जो आगे इंशाल्लाह हम इनको पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे ड्राइंग या डिज़ाइन बनते जाएंगे, ये तमाम तर फीचर्स उसमें यूज़ होते रहेंगे।
तो हम यहाँ से स्टार लेते हैं, तो हम यहाँ पे लाइन को ही एक और तरीके से देखते हैं। देखिए, जैसे ही मैं इस लाइन पे आया, लाइन का टूल सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे पहले ही वो बता रहा है कि आपके पास इस वक्त जो सेटिंग लगी हुई है वो 0.5 पॉइंट की है, और लाइन का जो एक साइड का सिरा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरी का भी नॉर्मल है, दरम्यान में भी नॉर्मल है। मैं यहाँ से लाइन की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से उसे कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे डॉटेड लाइन चाहिए, तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट पोजीशन चेंज करेगा, आपने अभी नहीं कुछ भी करा। अब क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से एक लाइन लगाएंगे। अच्छा, लाइन लगाने में मैं आपको थोड़ी सी आसानी दे दूँ, मैं इसे जूम करना चाहूंगा। पहले देखिए, मैंने पेज का इतना पोर्शन जूम किया और यहाँ से मैंने लाइन का टूल सेलेक्ट किया। पहला क्लिक करने के बाद आप जैसे ही शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए लाइन आर्थो हो गई, यानी ये एक मखसूस एंगल पे चली गई। ठीक है, आप शिफ्ट होल्ड कर लें या आल्ट होल्ड कर लें, दोनों में ये फीचर मिलेगा। ये देखें, अब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, या फिर वो 15 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, इसी तरह से वो हर 15 डिग्री के बाद आपको एक पोजीशन दे रही हो। ये देखें, तो मैंने क्या होल्ड किया, शिफ्ट या कंट्रोल होल्ड किया, और इसके बाद मैंने ये देखें होल्ड करके जब इसको मैं करीब यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगी। और आप गौर करें, इस लाइन की जो लेंथ है वो यहाँ पे अब आपको नजर आ रही है 4.696 है। मैं इसे कहता हूँ कि मुझे 3 चाहिए। भले यहाँ पे ये लॉक है क्योंकि उसकी जो हाइट है वो 0 है। 0 इसलिए है कि लाइन डायगोनल नहीं है, टेढ़ी लाइन नहीं है। अगर ये लाइन टेढ़ी होती, जैसे मैं यहाँ से ये लाइन लगा रहा हूँ, तो फिर उसकी हाइट भी होती और उसकी लेंथ भी होती। तो हमें स्ट्रेट लाइन लगाई जाए तो स्ट्रेट लाइन में उसकी चूंकि हाइट नहीं है, लाइन की थिकनेस है, वो हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। मैं यहाँ पे उसको लाइन की थिकनेस 3 करता हूँ और उसे कहता हूँ एक साइड पे एरो दे दे और एक साइड पे उसकी टेल बना दे। तो ये देखे, एरो जो उसकी टेल, सॉरी ये वाली टेल बना, तो ये एक एरो बन गया। तो ये किससे किया हमने, लाइन प्रॉपर्टी से किया। अच्छा, अगर आप कहते हैं ये लाइन की जो शेप है वो डॉटेड हो, देन ऐसे कर सकते हैं, थी तो वो एक लाइन। अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे विजिबल लाइन ही चाहिए बट दोनों साइडों पे एरो चाहिए, तो ये देखें मैं यहाँ पे एरो कर देता हूँ। तो इस तरह से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर उसकी जो एंड्स है, उसके जो सिरे बनते हैं, उनको भी हम कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखें, काफी सारी शेप्स हैं, आपको जो शेप अच्छी लगे आप उस पर डाल सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो ये थी बेसिकली लाइन, जो बिल्कुल हम बेसिक लेवल पे उसको पढ़ रहे हैं। हम इससे आगे आज हम बेसिक शेप का जो कि जिक्र कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे खोलूंगा रेक्टेंगल टूल को। लाइन की आपको शॉर्टकट की मिलेगी F5, जबकि रेक्टेंगल की मिलेगी F6। F4 तक जो कीज हैं, फंक्शनल कीज हैं, वो जूम के लिए इस्तेमाल होती। तो ये मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया तो आप गौर करें यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी बार जो है हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज दे रहा है। और आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने से पहले कभी भी इन प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करना, क्योंकि वो उसके डिफॉल्ट में अप्लाई हो जाता। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये देखें मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की। अच्छा, इसमें ये रेक्टेंगल जैसे ही मैंने ड्रॉ की तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे उसकी वैल्यूज भी अपडेट हो। यहाँ पे वैल्यू मुझे एरो की ये सिलेक्ट टूल होता है, स्पेस बार से भी आ जाता है, इस पे क्लिक करने से भी आ जाता है। और ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे अब वो मुझे क्या कह रहा है कि इसकी विड्थ 3.241 है। तो मैं यहाँ पे इसको अनलॉक करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि मुझे इधर से इसकी विड्थ 3 चाहिए और इधर से मुझे इसकी जो हाइट है वो 2 चाहिए। ये देखिए शेप अपडेट हो गई ऑटोमेटिक। और जो हमने शेप ड्रॉ की थी उससे अब जो डिफरेंस आया वो परसेंटेज में ये यहाँ पे डिफरेंस शो हो रहा है। आगे चले, यहाँ पे देखें डिग्री उसकी, मैं कहता हूँ इसको 90 डिग्री पे कर दो तो डेफिनेटली रोटेट हो जाएगा। वैल्यू जहाँ पे 3 थी वहाँ पे 2 हो गई, जहाँ पे 2 थी वहाँ पे 3 हो गई। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ अनडू करने के लिए, जो आप एडिट से भी कर सकते हैं और कंट्रोल Z प्रेस करके भी अनडू कर सकते हैं। इसी तरह से
आगे आ जाए, डिग्री चेंज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसके कॉर्नर्स आ जाते हैं। ये जो रेक्टेंगल है इसके कॉर्नर्स, वो कैसे, ये देखिए मैं इस पे जैसे ही क्लिक किया या क्योंकि इन तीन में से कोई एक हमने एक वक्त में सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मुझे इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, यहाँ पे बताएंगे। तो मैं उसे कहता हूँ मुझे 0.25 राउंड डालना है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे इसकी रेशो लॉक है, तो ये यानी आप यहाँ पे देखिए उसके नाम से जाहिर हो रहा है एडिट कॉर्नर्स टुगेदर। तो अगर मैं इसे लॉक करूंगा तो सारे इकट्ठे चेंज होंगे, अगर मैं अनलॉक कर दूंगा तो वन बाय वन आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 0.25 लेकर एंटर किया तो पक्किया में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, और आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स। अच्छा, अगर मैं ये अंदर की तरफ करना चाहूँ तो ये हो जाए, अगर आप इसको मैं शेम्फर फॉर्म में करना चाहूँ तो ये हो गए। वैल्यू में अगर इसकी चेंज करूंगा तो उसके हिसाब से वैल्यू चेंज, ये तो यहाँ पे देखें मैं उसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे उसके ऊपर इफेक्ट आ, ये देखें, ये देखें, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है और आगे हमने कैसे करना है। अगर आप इसको अनलॉक करते हैं, मैं यहाँ पे से करता हूँ 0.75, इसको कहता हूँ 0.5, और इसको मैं कहता हूँ 0.25, और इसको मैं कहता हूँ 0। एंटर किया तो ये देखिए ये शेप आ उसी साइड के कॉर्नर्स में, ये अपर कॉर्नर है, ये अपर लेफ्ट है, ये अपर राइट है, ये लोअर लेफ्ट है, ये लोअर राइट है, तो उसके मुताबिक उसकी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। यहाँ पे आप इसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको 8 पॉइंट थिकनेस करता हूँ तो ये उसकी थिकनेस बन। अच्छा, बाकी ये फीचर्स जो है हम ये बकिया सारे फीचर्स आगे जब असाइनमेंट्स करेंगे तो वहां पे मैं इसको वैसे ही डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एलिप्स टूल मौजूद है, F7 इसकी शॉर्टकट की है। एलिप्स में सर्कल भी आता है, एलिप्स भी आती है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये एलिप्स बन रही है। आपने क्लिक करके ड्रैग करना है, माउस को छोड़ना नहीं है, क्लिक करके ड्रैग करना है तो वो शेप बनती जाएगी। ये मैंने करके ड्रैग किया और उसकी शेप क्रिएट हो गई। इसका भी बिल्कुल सेम तरीकाकार है कि ये उसकी पोजीशन बता रहा है कि ये पड़ा कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे उसका साइज बता रहा है। जी मैं इसे कहता हूँ 3.5 एंड 1.5, तो शेप जो है वो रिड्रॉ हुई और यहाँ पे उसने उसको बना दिया। यहाँ पे उसकी वैल्यूज चेंज करना चाहे, मैं उसको यहाँ पे जो भी डिग्री दूंगा वो डिग्री यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। मैं उसे अगेन 0 पे लेके आता हूँ, और ऐसे ही यहाँ पे इसके फीचर्स में ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। ये फुल राउंड है, ये देखिए ये पाई में आ जाता है और ये आर्क में आ जाता है। तो आप जो भी शेप इसकी लेना चाहे, ये देखिए ये पाई में किया, यहाँ पे आप जितनी इसकी डिग्री चेंज करते जाएंगे ये उसके मुताबिक इसकी पाई शेप चेंज होती जाएगी। इसी तरह से आप इसको आर्क में भी रख सकते हैं और फुल राउंड में भी रख सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी थिकनेस बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एलिप्स टूल, इससे आप बिल्कुल राउंड शेप भी बना सकते हैं। आपने सिर्फ कंट्रोल होल्ड करना है तो राउंड बन जाएगी। इसी तरह से रेक्टेंगल को बिल्कुल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप रेक्टेंगल ड्रा करें। देखिए ये मैंने जैसे ही कंट्रोल प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली पूरी शेप पे चला गया, ये देखें। इसी तरह से अगर मैं सर्कल की बात करता हूं तो ये देखिए सर्कल में ड्रा कर रहा था तो एलिप्स बन रहा है, मैं जैसे ही कंट्रोल होल्ड करूंगा तो फुल राउंड हो जाएगा, यानी चारों साइड है उसकी एक साइज की हो जाएगी। तो कंट्रोल को यूज करते हुए हम इन शेप्स को इक्वल वैल्यू के साथ दोनों एजेस में ड्रॉ कर सकते हैं। आगे हम चलें तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पॉलीगॉनल टूल, वाई इसकी शॉर्ट की है। तो ये जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये भी उसी तरह से फ्री फॉर्म बन रहा है। इसके लिए मैं कंट्रोल होल्ड करूंगा तो वो एग्जैक्ट शेप बनाएगा। इसके सेगमेंट आपको कितने जाएंगे, यहाँ पे देखिए जितने भी आप इस सेगमेंट ऐड करना चाहें आप आसानी ऐड कर सकते हैं। ये मिनिमम 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 और ऑनवर्ड जितने भी लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। उसी तरह से इसकी पोजीशन बनती है, इनके साइजेस आते हैं और इसके सेगमेंट बनते हैं। यहाँ पे इसकी थिकनेस आती है, ये देखें ये मैंने यहाँ पे इसकी ये थिकनेस मैंने 5 ऐड की, तो ये देखें थिकनेस इसमें मैं यहाँ पे उसको 3 ऐड करता हूँ 3 एजेस के साथ, तो ये शेप क्रिएट हो गई। इस तरह से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं।
अच्छा, इनके अंदर ना फीचर्स बहुत सारे मौजूद है। ये देखें, सर्कल के अंदर भी मौजूद है, रेक्टेंगल के अंदर भी मौजूद है, लाइन के अंदर भी मौजूद है, एलिप्स के अंदर भी मौजूद है, इवन के पॉलीगॉन शेप के अंदर भी बेशुमार फीचर्स मौजूद है। और आपने इन फीचर्स को स्टडी करना है। इसी तरह से हमारी बेसिक शेप में एक शेप, मतलब बेसिक जो हमारे कंपोनेंट है, कंपोनेंट में एक कंपोनेंट हमारे पास है टेक्स्ट टूल। इसकी F8 शॉर्ट की है। टेक्स्ट टूल में जैसे ही कहीं पे क्लिक करूंगा और इसमें मैं जो भी लिखूंगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, वही तरीका का लिखने का। मैं अगर शिफ्ट के साथ लिखूंगा तो ये शिफ्ट के साथ लिखेगा, यानी अपर में चला जाएगा। और अगर मैं विदाउट शिफ्ट प्रेस किए इसको लिखूंगा तो वो टेक्स्ट उसी तरह से स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। तो ये देखिए, इसको बड़ा करने का भी साइज यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इसको जितना भी आप बड़ा करना चाहें, देखिए मैं इसको जिस साइज में भी लेके जा रहा हूँ उस साइज में ये टेक्स्ट बनता जाए। मैं अभी इसको यहाँ पे 48 में कह रहा हूँ, जूम टूल से मैंने इसको जूम लिया। ये देखें स्क्रीन पे बड़ा हो जाएगा। और जब आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी भी वैसी ही प्रॉपर्टीज आएंगी, लेकिन इसका साइज यहां से नहीं बड़ा छोटा करते, वैल्यूज। उसी तरह से इसमें टेक्स्ट के जो स्टाइल हैं, फॉन्ट स्टाइल, वो इसमें पड़े हुए हैं। ये देखें, जो भी आप इसमें से स्टाइल सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ अप्लाई हो। ये देखें, जैसे मैंने ये किया, इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इसको इटैलिक करना चाहते हैं, इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसका साइज कम से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप ये देखें। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो हमारा पहला सेशन था कोरल ड्रॉ का, उसमें हमने बेसिक शेप को पढ़ा, और इस उम्मीद के साथ कि आपको इनकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला ये भी हमारा सेशन थ्रू आउट चलेगा। हम इसके ऊपर बहुत डिटेल से काम करेंगे। काफ़ी सारे फीचर्स आपको मैं बताऊंगा। जो लोग वुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इससे पहले हमारे एस्पायर सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है। माशाल्लाह उसमें काफ़ी लोगों ने स्किल्स हासिल की, उस पर काफ़ी ग्रिप ले ली लोगों ने। डिज़ाइन के हवाले से ये सॉफ्टवेयर उससे भी कई गुना आगे और फास्ट है। हमारे साथ रहिएगा। आने वाली नई वीडियोस के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सदका जारी है। लोगों को भला होना चाहिए, लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, कुछ नई एक्सरसाइजेज के साथ, कुछ नई। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।